और भाई Asus वाले बोल रहे हैं कि 120 सेंटीमीटर से आप ड्रॉप टेस्ट भी कर सकते हो, तो इतना होगा 120 सेंटीमीटर आई थिंक। और राइट गाइस, आज है मेरे पास Asus का एक्सपर्ट बुक P1 सीरीज, द मोस्ट हाइप थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप। Asus का एक्सपर्ट बुक बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, बट जो फीचर्स एंड परफॉर्मेंस से डिलीवर कर रहा है एक स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए परफेक्ट चॉइस होने वाला है। और भाई सेल पीरियड में तो पूछो ही मत, एक्सपर्ट बुक सीरीज में हमको भारी भरकम डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो भाई ये है एक्सपर्ट बुक सीरीज का बॉक्स, और Asus वाले काफी अमेजिंग स्टाइल में आपको अनबॉक्स करने का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस सामने से योर विजन अवर पैशन। एंड 65 वॉट अडाप्टर इज रियली स्पेशल, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं डिटेल में फीचर एक्सप्लेन करूंगा। और भाई काफी एफर्ट्स लगते हैं लैपटॉप को अरेंज करने में, इसी बात में एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। सो दिस इज द Asus एक्सपर्ट बुक P1 सीरीज। लैपटॉप हमको मिस्टी ग्रे कलर में देखने को मिलता है, बिल्कुल मिस्टी मिस्टी वाइब दे रहा है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो लैपटॉप एकदम प्रोफेशनल वाइब यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। लैपटॉप टोटली PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, चाहे वो बैक पैनल रहे चाहे टॉप लिड। एंड टॉप लिड में हमको एक्सपर्ट बुक का यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलता है इन वेरी क्लासी वे दैट रियली गिव्स अ बिजनेस वाइब। एंड दोस्तों एक्सपर्ट बुक के सामने ब्लू कलर में एरो हेड दिया हुआ है, एंड ब्लू कलर इंडिकेट्स द ट्रस्ट। तो देखते हैं कितना ट्रस्टफुल है दिस एक्सपर्ट बुक P1 सीरीज। बाकी लैपटॉप को ओवरऑल फिनिशिंग काफी अच्छा लग रहा है, स्पेशली इन द कटआउट्स यू कैन सी इट हियर, कितना यहाँ पर प्रिसाइसली एजेस दिए हुए हैं। एंड यहाँ पर भी हमको एक्सपर्ट बुक का ब्रांडिंग देखने को मिलते हैं सिल्वर कलर, एंड प्रॉपर यहाँ पर स्पेसिंग वगैरह भी दिया हुआ है ताकि आप लिड को इजिली ओपन कर पाए। एंड लैपटॉप में थोड़ा बहुत टॉप लिड फ्लैक्स देखने को मिलता है क्योंकि PC ABS का बिल्ड क्वालिटी है, एंड कीबोर्ड फ्लैक्स इज ऑल्सो वेरी मिनिमल। बाय द वे ये लैपटॉप 14 इंच एंड 15.6 इंच दोनों ही फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल है। मेरे पास 14 इंच फॉर्म फैक्टर में, तो इसका वेट है ओनली 1.63 किलोग्राम। दैट इज रियली वेरी पोर्टेबल। एंड द बेस्ट थिंग, ये लैपटॉप इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है, मैक्सिमम आपको 180 डिग्री का फ्लैट हिंज देखने को मिलता है। एंड स्क्रीन वॉबलिंग भी बिल्कुल कम है क्योंकि लैपटॉप के हिंजेस काफी स्मूथ है, मेरे को कोई भी यहाँ पर जर्क महसूस नहीं हो रहा है ड्यूरिंग ओपनिंग द लिड। एंड Asus के सभी लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। एंड भाई ये लैपटॉप Asus का सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी पास किया है। एंड आप लिस्ट देख पा रहे होंगे क्या क्या ये लैपटॉप में टेस्टिंग हुई है फॉर दिस ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। लाइक 50,000 टाइम ये लैपटॉप के लिड को ओपन किया गया है। और भाई Asus वाले बोल रहे हैं कि 120 सेंटीमीटर से आप ड्रॉप टेस्ट भी कर सकते हो, तो इतना होगा 120 सेंटीमीटर आई थिंक। रियली भाई लैपटॉप काफी ड्यूरेबल है। एंड दोस्तों लैपटॉप बिल्कुल चालू है यार 120 सेंटीमीटर का ड्रॉप टेस्ट करने के बाद। और ड्यूरेबिलिटी की बात चली रही है तो यहाँ पर आप 50 किलो तक का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं ऑन द लैपटॉप टॉप लिड। कंडीशन इज दैट लैपटॉप पूरा बंद रहना चाहिए। एंड हमने भी ये टेस्ट करके देखा, लैपटॉप को बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एंड बैक पैनल में भी Asus एक्सपर्ट बुक का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है, मतलब ब्रांडिंग की कोई कमी नहीं है भाई, हर जगह इन लोग ब्रांडिंग फेंक दिए हैं। एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं ताकि आपके लैपटॉप को प्रॉपर हवा मिले। एंड 2 वॉट का 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने मिलते हैं। एंड रबर पैडिंग का क्वालिटी वैसा ही है जैसे Asus के सभी लैपटॉप में रहते हैं। एंड ये वाले पोर्शन में एयर एग्जॉस्ट पॉइंट देखने को मिलता है फॉर द एयर आउटलेट। सो जो एग्जॉस्ट एयर है वो डिस्प्ले में बिल्कुल नहीं जाएगा, यहीं से आउट हो जाएगा भाई। बाकी लैपटॉप का थिकनेस है ओनली 19.7 mm। हाँ लैपटॉप है तो इतना तो रहता ही है यार। बाकी हमने बैक पैनल वगैरह भी ओपन किया है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना। एंड दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Asus एक्सपर्ट बुक P1 सीरीज। एंड पाम रेस्ट एरिया भी काफी मिनिमल लग रहा है देखने में। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर डायरेक्ट ऑडियो का एम्बॉस ब्लेंडिंग प्रेजेंट है। एंड आप जो भी वेरिएंट लेंगे लाइक i3 i5 i7 उसका भी स्टिकर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। एंड दोस्तों लैपटॉप को बेजल्स भी काफी थीन है, 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, दैट्स रियली लुक्स कूल। मेरे पास अभी 14 इंच फॉर्म फैक्टर है तो यहाँ पर आपको टैंकीलेस बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है। एंड अगर आप 15.6 इंच फॉर्म फैक्टर के साथ लेंगे तो वहां पर आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलेगा। बाकी भाई कीबोर्ड काफी अच्छा है, खासकर यहाँ पर जो ग्रिपिंग मिल रही है ड्यूरिंग द टाइपिंग इज रियली ग्रेट। 1.3 mm का की ट्रैवल है तो एकदम आपको टैक्टाइल फीडबैक यहाँ से मिलने वाला है। एंड उससे भी मजे की बात,
बाद ये कीबोर्ड है स्पीड रेजिस्टेंट, मतलब चाय कॉफी वगैरह थोड़ा बहुत चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा यार, इट हैंडल्स इजिली। एंड ये बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, तो आप देख पा रहे होंगे म्यूट बटन, वॉल्यूम अप डाउन एंड माइक बटन, ये चारों के इसको ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है फॉर योर इजी ऑपरेशंस ड्यूरिंग द मीटिंग्स। एंड F7 बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड बैकलाइट कंट्रोल कर पाएंगे। 3 लेवल का ब्राइटनेस यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड आपको को पायलट का यहाँ पर डेडिकेटेड बटन भी देखने को मिलेगा यार, क्योंकि 2025 का लैपटॉप है, को पायलट AI एवरीवेयर। एंड दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ग्लास फिनिश में टच पैड दिया हुआ है एंड एक्सपीरियंस इज रियली ग्रेट यार। एंड भाई मल्टीटास्किंग करते वक्त एकदम नेक्स्ट लेवल यहाँ पर मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड ट्रैक पैड के टॉप राइट कॉर्नर में हमको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है एंड रिस्पॉन्स भी काफी फास्ट देखने को मिला। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल यू गेट 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट विद 10 Gbps ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट। एंड ये लैपटॉप कंप्लीटली Type-C से चार्ज होता है एंड आप Type-C से डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे एंड पावर डिलीवरी तो हो ही रहा है भाई, क्योंकि कंप्लीटली Type-C चार्जर यहाँ पर प्रेजेंट है। एक HDMI 1.4 पोर्ट है, मैक्सिमम 4K 30 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps एंड यू गेट 1 3.5 mm ऑडियो माइक्रोफोन जैक। ऑन द राइट प्रोफाइल यू गेट 1 Kensington security slot, 1 RJ45 Ethernet पोर्ट एंड अगेन 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट। सो भाई बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो सभी पोर्ट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, कोई भी पोर्ट छोटा नहीं है एक्सेप्ट SD कार्ड स्लॉट, जो बिजनेस वालों को उतना नीड नहीं रहता है। एंड लुकिंग ऑन द डिस्प्ले यहाँ पर आपको 14 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट एंड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। IPS पैनल है तो डिस्प्ले एकदम टॉप नॉच है, कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता, आप कोई भी एंगल से देख लो, दैट मींस यू गेट वाइड व्यूइंग एंगल्स एंड ब्राइटनेस भी डिसेंट है यार। एंड 300 नीट्स ना आउटडोर में भी थोड़ा वर्क करेंगे तो प्रॉपर विजिबल रहता है, नॉन विजिबिलिटी वाला इशू नहीं आता। और 45% NTSC है तो हाँ कलर करेक्शन वाला वर्क नहीं कर पाएंगे, बट नॉर्मल डे टू डे टास्क कंटेंट कंजप्शन के लिए एकदम सही रहता है यार। एंड मैंने भी यहाँ पर मल्टीटास्किंग करके देखा, कंटेंट कंज्यूम करके देखा, एक्सपीरियंस इज रियली ग्रेट इन दिस Asus ExpertBook डिस्प्ले। एंड स्पीकर्स का आउटपुट मेरे को अच्छा ही लगा यार, क्योंकि 2 वाट के 2 स्पीकर हैं विद द डायरेक्ट ऑडियो ट्विनिंग। एंड यहाँ पर डायरेक्ट ऑडियो मैनेजर का भी सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, वहां से आप डिफरेंट साउंड मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक म्यूजिक मोड है, गेमिंग मोड है, मूवी मोड एंड वॉइस मोड। लुकिंग ऑन द वेबकैम यू गेट 720 पिक्सल HD कैमरा विद प्राइवेसी शटर एंड डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। सो दिस इज द वेबकैम एंड माइक सैंपल ऑफ Asus ExpertBook P1 सीरीज। अच्छा ही लग रहा है यार 720 पिक्सल के हिसाब से। यहाँ पर विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट तो प्रेजेंट नहीं है, बट इन माई Asus सॉफ्टवेयर यू गेट Asus AI सेंस। यहाँ से आप लाइटिंग ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे, अलॉन्ग विद दैट बैकग्राउंड ब्लरिंग के भी ऑप्शंस प्रेजेंट है, काफी सही से वर्क कर रहा है। मैं जस्ट रिकॉर्ड करके देख रहा हूँ यार, बैकग्राउंड ब्लरिंग मेरे को काफी अच्छा लगा। यू ऑल्सो गेट गेज करेक्शन, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स योर आई मूवमेंट एंड मोशन ट्रैकिंग भी दिया हुआ है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर मुड़ता हूँ चलता हूँ ये मेरे को ट्रैक करता है यार। एंड अपीयरेंस फिल्टर भी दिया हुआ है, लाइक डिफरेंट फिल्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, यू कैन डेफिनेटली कस्टमाइज इट। एंड यहाँ पर जो माइक्रोफोन है वो AI नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलता है, मल्टी प्रेजेंटर कॉन्फ्रेंस कॉल एंड सिंगल प्रेजेंटर कॉन्फ्रेंस कॉल, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्विच आउट कर पाएंगे। सो लुकिंग ऑन द टेक्नोलॉजीज, ये लैपटॉप 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है इंटेल का i3 13 Gen प्रोसेसर 1315U एंड सेकंड वेरिएंट कम्स विद इंटेल i5 13 Gen 13420H प्रोसेसर एंड थर्ड वेरिएंट इज इंटेल i7 13 Gen 13620H एंड वी करेंटली हैव इंटेल i7 13 Gen प्रोसेसर। वेरिएंट है i7 13 Gen 13620H। टोटल यहाँ पर 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। आउट ऑफ 10 कोर्स यहाँ पर 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर। एंड i7 13 Gen H क्लास का प्रोसेसर है तो 45 वॉट का बेस TDP रहता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 115 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है। एंड मैंने HW इन्फो से चेक किया यार, यहाँ पर मैक्सिमम मेरे को 45 वॉट के आसपास ही TDP देखने को मिला। एंड यहाँ पर दिया हुआ है 32 GB DDR5 रैम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। एंड द गुड थिंग, ये लैपटॉप में आप मैक्सिमम 64 GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। मैंने लैपटॉप का बैक पैनल भी ओपन किया था यार, टोटल यहाँ पर रैम के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है, बट रियली 32 GB इज मोर देन इनफ फॉर दिस थिन एंड लाइट लैपटॉप। एंड यहाँ पर है 512 GB का Gen 4 SSD एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी एकदम धमाकेदार, 6705 Mbps का रीड स्पीड है एंड राइट स्पीड इज 3487। एंड सबसे अच्छी बात, ये लैपटॉप में SSD के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है। जो पहले से लगा है वो 2280 फॉर्म फैक्टर वाला है एंड एक SSD का स्लॉट प्रेजेंट
प्रेजेंट है उसमें आप 2230 फॉर्म फैक्टर वाला SSD इजिली लगा पाएंगे। दैट मींस ये लैपटॉप में आप मैक्सिमम 2 TB तक SSD एक्सपांड कर पाएंगे। और थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, दैट इज Intel UHD विद द शेयर्ड GPU मेमोरी ऑफ 15.8 GB एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट हैव Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4 एंड सबसे बेस्ट थिंग यहाँ पर हमको MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है along with the Microsoft 365 30 days trial and also you get 1 year of McAfee antivirus and looking on the benchmark Cinebench R23 में 1715 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 6982 एंड Cinebench 2024 में 105 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 453 Geekbench 6 में 2586 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 10633 एंड OpenShell स्कोर निकल के आया 12670 दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। PC Mark 10 का भी स्कोर काफी अच्छा रहा है, दैट इज 5627 मतलब आप आराम से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे एकदम हैवी लेवल का। एंड 3D Mark 10 में हमको 1386 का टाइम स्पेस स्कोर देखने को मिला एंड क्रॉस मार्क में ओवरऑल स्कोर निकल के आया 1775 एंड दोस्तों ये लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro, आप आराम से 4K लेवल का एडिटिंग कर पाएंगे इन द i7 वेरिएंट। इवन हमने कैमरा का फुटेज इंपोर्ट किया था यार, कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। एंड अगर आप i5 वेरिएंट लेंगे तो वहां पर 4K बेसिक एडिटिंग हो जाएगा, लाइक आपको रील्स एडिट करना है, यूट्यूब शॉर्ट्स एडिट करना है या आप बेसिक वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं देन कर सकते हैं। एंड मैं ये भी बता देता हूँ भाई, अगर आप i3 वेरिएंट भी लोगे ना तो वहां पर आप आराम से फुल HD लेवल का बेसिक रील्स एंड यूट्यूब लेवल एडिटिंग कर पाएंगे, क्योंकि लैपटॉप काफी अच्छा है, थर्मल्स काफी अच्छा है, रैम का फ्रीक्वेंसी काफी अच्छा है एंड ऑल्सो द SSD स्पीड। सो ये सभी थिंग्स अच्छे होने से आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छा निकल के आता है एंड फोटोशॉप वगैरह भी आप इजिली यूज कर पाएंगे क्योंकि भाई प्रोसेसर इतना स्ट्रॉन्ग है ना। एंड इट ऑल्सो अप्लाइज फॉर i3 एंड i5 वेरिएंट। अब देखो जो स्टूडेंट्स हैं कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं या एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह करना चाहते हैं, इजिली हो जाएगा भाई। H क्लास का प्रोसेसर है और यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो रन करके देखा विदाउट पावर कनेक्टर, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था यार। मैंने पिक्सल फोल्ड सीरीज का यहाँ पर एमुलेटर रन किया, कोई भी लैग नहीं था भाई, एकदम बटर स्मूथ यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल रहा था। इन दैट वे इजिली यू कैन डू हैवी कोडिंग। मैं मल्टीटास्किंग तो हो ही जाएगा, आप कितना भी टैब खोल दो, लाइक 30-40 भी टैब ओपन करोगे ना, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा इन एक्सपर्ट बुक सीरीज। ये हमने एनालाइज किया ड्यूरिंग आवर टेस्टिंग। सो बिजनेस लैपटॉप है तो क्या हुआ भाई, बिजनेस करते करते हम गेमिंग नहीं कर सकते, क्यों नहीं करेंगे। सो खेलते हैं फर्स्ट GTA 5। सो GTA 5 मैंने फुल HD रिजोल्यूशन में प्ले किया, नॉर्मल सेटिंग, इजिली मेरे को 65 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था और क्या ही गेम प्ले था भाई, कोई भी लैग नहीं। और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो बिल्कुल आप 60 FPS तक फील ले पाएंगे। मैक्सिमम जो TDP जा रहा था दैट इज अराउंड 28 वॉट एंड CPU का भी मैक्स टेम्परेचर मेरे को 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला एंड सभी चीज एकदम फाइन वर्क कर रहा था यार। नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया वैलोरेंट, दैट इज CPU इंटेंसिव गेम। वहां पर फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग में आपको आराम से 130-140 के एवरेज FPS देखने को मिलेगा एंड टेम्परेचर वहां पर भी 74 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था और TDP भी अच्छा खासा यूज हो रहा था, दैट इज अराउंड 25 वॉट एंड रियली वैलोरेंट में तो आप एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल का भी गेमिंग कर पाएंगे। देन हमने CS2 भी प्ले कर लिया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग, वहां पर 30 के अराउंड एवरेज FPS देखने को मिला। तो हाँ, ये थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल गेम हो जाता है, दैट्स व्हाई FPS कम थे। आप अगर ग्राफिकल सेटिंग कम कर देंगे तो आपको और भी बेटर FPS देखने को मिलेंगे। बाकी हर ब्रांड की तरह यहाँ पर भी अपना MyASUS सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, जहां से आप लैपटॉप को पूरा कुंडली देख पाएंगे, लाइक बैटरी, CPU लोड, मेमोरी, हार्ड डिस्क स्पेस एंड डिवाइस सेटिंग में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक पावर एंड परफॉर्मेंस, ऑडियो, विजुअल्स, इनपुट डिवाइस सेटिंग। एंड दोस्तों बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो यहाँ पर मेरे को एक चीज नया देखने को मिला, दैट इज ASUS एक्सपर्ट पैनल। एक्सपर्ट पैनल इज ऑल फॉर प्रोफेशनल्स एंड पर्सन हु इज इन द बिजनेस। यहाँ पर 2-3 नए फीचर्स देखने को मिले, लाइक वेबकैम वाटरमार्क। तो वेबकैम में आपका QR कोड वगैरह शो हो जाएगा जिससे आपका बिजनेस प्रमोट हो जाए, या अपना बिजनेस कार्ड किसी को देना चाहते हैं तो वेबकैम से ही सीधा स्कैन करके आपके बिजनेस डिटेल्स रिट्रीव कर पाएगा। एंड फॉर योर एक्सट्रीम सिक्योरिटी यहाँ पर स्क्रीन वाटरमार्क के फीचर्स प्रेजेंट है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यहाँ पर AI मीटिंग मिनट्स का भी फीचर प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द AI ट्रांसलेटेड सबटाइटल्स। मतलब जो भी मीटिंग होगा, जितने भी पर्सन यहाँ पर अटेंड करेंगे, ये प्रॉपर सभी के कॉन्वो को ट्रांसक्राइब करके आपको सबटाइटल फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स रियली हेल्पफुल यार। एंड ये लैपटॉप में हमको 3 सेल 50 वॉट आवर का बैटरी देखने को मिलता है एंड ड्यूरिंग माय टेस्टिंग मेरे को आराम से 5 से 6 घंटे का बैकअप मिला यार। एंड अगर आप कंटिन्यू कंटेंट प्लेबैक भी करते हैं ना, लाइक फुल HD रिजोल्यूशन में आप वीडियो देख रहे हो, ब्राइटनेस 80 to 90% हो, तो आराम से मेरे को 5 घंटे के आसपास बैकअप तो मिला ही यहाँ पर। एंड इवन मैंने बैटरी में भी GTA गेम प्ले करके देखा, आराम से मेरे को 40-45 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। दैट मीन्स आप विदाउट पावर भी यहाँ पर गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर जो 65 वॉट का टाइप C अडाप्टर देखने को मिलता है वो
है ही एकदम खास, क्योंकि यहाँ पर पीडी के साथ साथ पीपीएस भी सपोर्टेबल है। पीपीएस मतलब होता है प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई। दैट मींस जितने आपके डिवाइस का कैपेबिलिटी है उस हिसाब से वो चार्जर को प्रोग्राम कर देता है। दैट मींस मेरे को और कोई एक्स्ट्रा चार्जर कैरी करने का नीड ही नहीं है। और सबसे बेस्ट थिंग, ये लैपटॉप को पावर बैंक से भी चार्ज कर पाएंगे। एंड रियली थर्मल्स काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है एक्सपर्ट कूल थर्मल सोल्यूशन। आपको एग्जॉस्ट वेंट वाले में बताया था। सो जो एयर आउटलेट है उसको काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है ताकि डिस्प्ले या ट्रैकपैड साइज कोई भी हॉट एयर ना आए। एंड गेम प्ले के दौरान आपने देखा यार, टेम्परेचर मैक्सिमम 75-76 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा। सो एच क्लास प्रोसेसर के हिसाब से थर्मल्स मेरे को रियली अच्छा लगा। एंड दोस्तों यहाँ पर मैंने प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट भी रन किया फॉर द 1 आवर्स। मैक्सिमम मेरे को यहाँ पर 92 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिला एंड एवरेज टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है भाई, i7 13th Gen के हिसाब से कोई भी हीटिंग वगैरह इशू देखने को नहीं मिला। इट्स रियली कूल यार। i7 13th Gen 13620H में 4.9 GHz का यहाँ पर मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट 4888 मेगाहर्ट्ज तक यहाँ पर मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी जाते दिखा। दैट मींस फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। और ये एक्सपर्ट बुक सीरीज 1 ईयर के वारंटी के साथ आता है। एंड यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लाइक वारंटी एक्सटेंशन पैक, बैटरी सर्विस पैक एंड ऑल्सो द लोकल एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन पैक। ये आप एडिशनली परचेस कर सकते हैं एट वेरी लोअर प्राइसेस। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इसका जो i7 वेरिएंट है वो सेल पीरियड में आराम से 55-57,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है यार। एंड जो i3 वेरिएंट है वो 30,000-35,000 के बीच इजिली अवेलेबल हो जाता है। और भाई i5 वेरिएंट ओनली 45,000 के आसपास अवेलेबल होता है ड्यूरिंग द सेल पीरियड। एंड सिक्योरिटी के मामले में बहुत से यहाँ पर एडवांस फीचर दिया गया है, लाइक यहाँ पर सेल्फ हीलिंग बायोस देखने को मिलता है। लाइक बायोस की सेटिंग को कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। एंड बिजनेस लैपटॉप है तो टीपीएम मॉडल तो रहता ही है अलॉन्ग विद द प्राइवेसी सेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द Asus ExpertBook P1 सीरीज। एंड दोस्तों ये लैपटॉप में मेरे को कोई भी कॉन्स देखना नहीं मिला, चाहे ड्यूरेबिलिटी की बात हो या अपग्रेडेबिलिटी की बात हो, सभी चीज एकदम परफेक्ट है। ट्रैकपैड का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, स्पीड रेजिस्टेंट कीबोर्ड है एंड परफॉर्मेंस तो पूछो मत यार, एच क्लास प्रोसेसर है तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिला है इस पर थिन एंड लाइट लैपटॉप। सो वेदर आप स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल या इवन बिजनेसमैन है और 40 से 60 हजार के बीच लैपटॉप सर्च कर रहे हैं तो रियली दिस लैपटॉप इज गुड टू गो। बाकी आपको सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 और Asus ExpertBook सीरीज का डिटेल कंपैरिजन चाहिए देन कमेंट सेक्शन भर पड़ो यार। बाकी रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल में ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।